हाँ हाँ। अभी जब ध्यान का सेशन चल रहा था तो हम जब चल रहे थे, हम कहाँ लिखते हैं क्या क्या, उस समय जब क्वेश्चन चल रहा था तो उस समय बहुत तेज राइट हाथ में पेन आया और राइट विशुद्धि पे भी पेन चल रहा था। हम्म। और मैं अंदर सोच रही थी कि मैं तो इनसिक्योर, आपने कहा था देखो इनसिक्योर हो क्या, किस चीज से हम डर रहे हैं क्या, मतलब मैं सोची थी मुझे तो ऐसा कोई नई फीलिंग है। उतने में आपने कह दिया सामूहिकता में बहुत है। तो हाँ मैं सोचती थी कि सामूहिकता का रिफ्लेक्ट हुआ भी मैं अंदर से सोचती मुझे तो नहीं लग रहा, पर मैं दैट चैनल की मुझ में आ रहा है सामूहिकता का, इसलिए कंफर्म करना चाहती हूँ। देखो, जब हम सामूहिकता से साथ कनेक्टेड हैं तो सामूहिकता की जो खास चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट तो होंगी हमारे सिस्टम पे। हाँ वेरीफाई आप करोगे सामूहिकता पे चिट डाल के या अपने पे चिट डाल के करने से। यदि आपके पेन आ रहा है तो आप अपने पे चिट डाल के देखो, आपको पता लगेगा आपका है कि सामूहिकता का है। फिर सामूहिकता पे चिट डाल के देखो, यदि पेन आ रहा है तो इसका मतलब सामूहिकता का है। ये वेरीफाई तो हम करते ही हैं, ये तो शुरुआत में हम सीख चुके हैं इस बात को। उस समय हाँ बोलो बोलो। ठीक, मतलब उस समय मेडिटेशन में मैं अपने अंदर मैं बहुत सारी चीजें अब समझ रही हूँ, तो मैं वही सोचू मुझे तो नहीं लग रहा डर कि मुझे राइट हार्ट में पेन आ रहा है, क्या मैं इनसिक्योर हूँ, मैं अपने अंदर क्वेश्चन कर रही हूँ, उतने में आपने कह दिया। इसीलिए एक्चुअली यही तो जैसे हमें। हम अपने मन से सोच रहे हैं, हम अपने अंदर जितना हम अपने आप को जानते हैं हम सोचते हैं हम इन चीजों से फ्री हैं, पर अगर सामूहिकता में जब इंस्ट्रूमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उस समय मेरे अंदर ये चीजें चली। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आई बी अवेयर एंड चेक। अब इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अंदर का स्तर और बड़ा होता ना अगर, तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता, तुम जान ही जाते कि सामूहिकता का है। क्वेश्चन भी नहीं ओके। आता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अभी एक क्वेश्चन जो आया है अभी फिर माइंड से आ गया है, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है माइंड में। हाँ क्योंकि मैं पास्ट के कुछ इवेंट्स में गई थी, मैंने कहा था ये इवेंट हुआ था इसमें तो मुझे ऐसा नहीं लगा, अब ये इवेंट हुआ तो उसमें मुझे पास्ट ऐसा क्या नहीं है, लगा, पास्ट फिर क्या है, पास्ट है मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी माइंड। माइंड है। तो माइंड से कुछ सप्लाई आ गई, वहां से कंपैरिजन शुरू हो गया, वहां से कंफ्यूजन आ गया। और अगर आप माइंड से हटे हुए होंगे तो खटाक से अंदर से कि सामूहिकता का है। ओ और अभी हम में से कुछ लोग बताने वाले हैं ये चीज़ कि हाँ भाई हमारे अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी आई थी, शायद बता दें, अगर झिझके नहीं तो। अगर एशेम्ड फील ना करें तो बता सकते हैं। वैसे एशेम्ड वाली तो कोई बात नहीं है, हम हाँ, सब मानव हैं। शेयरिंग से हमारी बहुत सारी चीजें निकल भी तो वी ऑल जाती आर होंगी। लर्नर्स। एक कक्षा चल रही है, एक टीचर है पढ़ाने वाला। मान लो मैं टीचर नहीं हूँ, मैं श्रीमाता जी को कह रहा हूँ, कभी आप मेरे को कहना शुरू कर दें। श्रीमाता जी हमारी टीचर है, सामूहिकता की टीचर श्रीमाता जी हैं, ठीक है। और हम सब उनसे सीख रहे हैं, भले ये ध्यान का सेशन एक एक जो है वॉइस का इस्तेमाल किया है उन्होंने, किसी की भी एक वॉइस का इस्तेमाल किया है, माध्यम का इस्तेमाल किया है, तो वो टीचर है हमारी। और वो एक फ्लो को देती हैं, एक कम्युनिकेशन देती हैं, जिससे हमारी जो चीज़ लर्निंग भी हो रही है, अवेयरनेस भी डेवलप हो रही है, राइट। तो हमें शेयर करने से हिचकना नहीं चाहिए, अपने सारे प्रॉस एंड कॉन्स शेयर कर लेने चाहिए। हमारी शेयरिंग से जब हम प्रॉस को शेयर करते हैं तो भी हमारे आने वाले समय में जो लोग वीडियो देखते हैं उनको लाभ होता है। और जब हम कॉन्स अगर शेयर करते हैं तो प्रॉस से कहीं ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि कॉन्स को बताने वाले लोग नहीं है समाज में। और उनको अगर उनकी अवेयरनेस लेवल बहुत सारे लोगों का लो होता है कि वो अपने कॉन्स शेयर नहीं कर पाते शर्म के कारण, तो ऐसे लोगों को जब आप लोग शेयर करते हैं अपनी कमियां, तो ऐसे लोगों के ओपिनियन सेकंड थर्ड फोर्थ मिल जाते हैं उन्हें, तो उनको बड़ी राहत मिलती है कि अरे ये तो हमारी बात है भाई, हम भी तो ऐसी अवस्था में हैं, तो उन्हें एक रास्ता मिलता है। तो वी शुड नेवर बहुत हेजिटेट टू शेयर अवर कॉन्स, वी शुड नेवर। क्योंकि ये अरेंजमेंट परमेश्वर ही ने किया है, अपनी इच्छा से अरेंजमेंट कर रखा है कि कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन जो टॉपिक्स हैं, जो कॉमन जो वीकनेसेस हैं, वो सब शेयर हों, पब्लिक तक जाए, जिससे उनको हौसला बने।
अब जैसे रूपी ने एक मैंने भी सिंपल, जैसे अभी रूपी ने अपनी बीमारी बता दी, खुशी खुशी बता दी, मैं बीमार हूँ, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए। अब रूपी की बात सुन के बहुत सारे ऐसे सहजियों को बड़ा सुकून मिलेगा, यार हम भी बीमार हैं, पर डर के मारे वो सहजियों को बता नहीं रहे हैं। वो कह देंगे, है कैसा सहजी है, बीमार पड़ गया, तेरे पे माँ की कोई कृपा नहीं है, तू जुड़ा हुआ भी नहीं है, तेरा सहस्त्रार खराब है, तेरा हार्ट खराब है, तेरे चक्र खराब है। इस मारे बेचारे वो बताते नहीं, और इससे बहुत नुकसान होता है। बताने से क्या होता है, अवेयरनेस का लेवल यानी कि अटेंशन जाता है सबका, और कलेक्टिवली ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, या हेल्थ लेवल पे ही बेनिफिट होता है। तो इन रुपी की बातों को सुन के लोगों को बड़ा शांति मिलेगी, भी बता देना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। सहजियों को छुपाना हानिकारक है, नहीं बताना, छुपाना चाहिए कोई चीज़, क्योंकि शर्म का एक ही है भाई, सब एक ही रास्ते पे, एक ही कन्वॉय में चल रहे हैं, हमारा कारवां एक ही है, चाहे 10,000 हो या 10 लाख सहजी चल रहे हो, और कारवां है श्री माता जी का बनाया हुआ, और डायरेक्शन क्या है, श्री माता जी, श्री माता जी की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें झिझक और हिचक कैसी? तो इसलिए बताना जरूर चाहिए, बहुत लोगों को लाभ होता है इस चीज का। मैंने आपसे सीखा है, जैसे मैं एकेडमी से बहुत एवरेज स्टूडेंट थी और एजुकेशन में हूँ, तो मुझे पहले तो हेजिटेशन होती थी, पर अब मैं कहती हूँ आई वाज एवरेज स्टूडेंट। इससे हमारे अंदर एक्सेप्टेंस भी तो बढ़ रही है। हम खाली एक करियर के लिए थोड़ी आए हैं इस दुनिया में, हमारी अपने लिए भी तो एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि हम ये हैं। तो हम अपने साथ पीसफुल हो गए, हमारा अंदर का स्ट्रगल खत्म हो गया जब हम कोई चीज को एक्सप्रेस करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि हम ऐसे हैं, ठीक है। अगर एकेडमिक चेंज नहीं कर सकते जो चीजें हो चुकी है। अगर एकेडमिकली हम विद्वान नहीं हैं तो कौन सी शर्म की बात है भाई? हाँ, मैं मतलब ये एग्जांपल दिया है, बहुत सारी चीज है ना लाइफ में जिसके लिए हम मतलब हिचकते हैं, नहीं बोलेंगे, नहीं वी डोंट वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स, नहीं वी डोंट हैव दिस थिंग। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को मतलब एक, क्योंकि हम कंडीशन है, अब हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, नहीं वी बाय वेरी सिंपल स्टफ, वी डोंट स्पेंड सो मच। तो हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस जनरेट हुआ ना, उसी से तो हम खुश हो गए, कोई जादू नहीं हुआ, बट हमारे अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल है वो खत्म हो और गया। ताज्जुब होगा जब इंसान स्वयं को स्वीकार करने लगता है ना, तो उसकी 90% तकलीफें खत्म हो जाती हैं, 90% तकलीफें इवेपोरेट हो जाती हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन बेस्ड थी सारी तकलीफें। जितनी तकलीफें मन में हैं, जितनी मन की सारी तकलीफें सारी कंपैरिजन बेसिस होती हैं। तो छुट्टी मिल गई, 90% मन की प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी। हाँ, इसलिए मैं, मुझे तो मतलब मेरा जीवन तो उसके बाद बहुत ही अच्छा है सही हो गया। एक्सेप्टेंस से एक बहुत बड़ा लाभ होता है, एक्सेप्टेंस से आपको बहुत लाभ होता है, हिपोक्रेसी खत्म होती है, डिप्लोमेसी खत्म होती है, फॉल्स स्पीकिंग खत्म होती है, फॉल्स स्टेटस खत्म हो जाता है, शो ऑफ खत्म हो जाता है, जिनसे खत्म होने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि आप या तो झूठ बोलोगे और आप सच बोल दोगे, आप खुद एक्सेप्ट नहीं करे, समाज के एक्सेप्ट करेगा, तो आपका और परेशानी बढ़ गई। अब क्या हम कैसे हैं भैया, बात करनी करो, नहीं करनी दफा हो जाओ सीधा फटता है मेरा अब जिसको अपनी विद्वता का बड़ा गुमान है, तो जब मैं कहता हूं मैं तो हाई स्कूल फेल हूं, तो कम से कम वो मेरे को कहे, है ऐसे इंसान से कौन बात करे, मेरी तो जान छूट गई ऐसे इंसान से। मैं कहूँ हाई स्कूल फेल हूं मैं, तो बहुत पढ़ा लिखा, सो कॉल्ड पढ़ा लिखा मेरे से बात करने से हिचकेगा, है बेकार इंसान से क्या बात करूं, फेलियर से बात क्या करूं मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं। तो मैं सोचता हूँ मेरी जान छूट गई इस सो कॉल्ड गोल्ड मेडलिस्ट से, क्योंकि खाम खा अपने अहंकार का टोकरा लेके घूमता रहेगा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और हमारे काम का है नहीं ऐसा इंसान, ना ध्यान के मतलब का है, ना श्री माता के मतलब का ऐसा इंसान। बेकार के ऐसे इंसान से हमें भी क्या करेंगे मिलके। तो आप सीधे सीधे बता देते हो, तो आपके बहुत सारे फालतू के लोग आपसे मिलते ही नहीं है, झंझट ही खत्म हो जाती है जल्दी फ्री हो जाते हैं हम लोग, और क्या, खत्म हो जाता है झंझट। मुझे तो लगता है बाकी से फ्री हो नहीं हो, हम अपने से तो फ्री हो गए ना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अब तुम अपनी कंडीशन से बात कर रहे हो
ऐसे लोग ना जल्दी पीछा छोड़ देते हैं और एक ना मतलब चलो गया। हाँ, बेकार का एक ऐसे सिरदर्द फीलिंग आता हमारी है। जिंदगी से निकल गया, हाँ, बेकार गया। बेकार। तो सीधी सच्ची बात बता दो भाई, तेरे को अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो भी ठीक, दोनों ही कंडीशन में आनंद है, मंगल है। हाँ तो सच में इसीलिए बताना मतलब हमारे कलेक्टिव में तो जरूर से बताना चाहिए, क्योंकि अब मैं बीच में मैंने एक दो बार एक्सपीरियंस भी किया कि मैं अपने अंदर सोच रही हूँ कि शायद मेरे अंदर ये स्थिति सही नहीं चल रही, पर जब मैंने सामूहिकता में यहाँ पे बात की Zoom पे, तो मुझे लगा कि नहीं ये एक अच्छी अवस्था थी, और या मुझे इस चीज से अगर निकलना है तो मैं कैसे निकलूं, तो जरूर शेयर करना चाहिए। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा मैं, अभी अभी अंदर आया है। अब जैसे सेलिब्रिटीज होती हैं, सेलिब्रिटीज फिल्मी सितारे, बड़े बड़े हॉलीवुड के हों या हमारे बॉलीवुड के हों या टॉलीवुड के हो, कहीं के भी जो फेमस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अब उनके बहुत सारे मूर्ख लोगों के वो आइडियल होते हैं। मैं मूर्ख इसलिए बोल रहा हूँ, वो चकाचौंध से प्रभावित होने वाले लोगों के बड़े आइडियल होते हैं। वो आइडियल वैसे नहीं, एज ए पर्सन तो मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अच्छा ही लगता है हर इंसान, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, लेकिन चकाचौंध से प्रभावित होकर वो आइडियल मानने लगते हैं उन्हें। अब जरा सेलिब्रिटीज की तरफ ध्यान दो। हमारे भारत के अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं, 95% सेलिब्रिटीज बिल्कुल जमीन से उठ के आए हुए हैं, जिन पे खाने को भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, रहने को भी घर नहीं था, जैसे तैसे करके स्ट्रगल करके आज बहुत पैसा आ गया और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोग ऐसा सोचने लगते हैं, अरे बड़ा स्टार है तो, बड़ा ऐसे रहता है, तो उसकी हाव भाव कॉपी करने की कोशिश करते हैं, स्टाइल, कपड़े शपड़े उसी तरीके से। अरे भले आदमी, वो भी तेरे ही जैसा है, तो क्यों उसको फॉलो कर रहा है आंख बंद करके? वो भी तो तेरे ही जैसा है, स्ट्रगल करके ऊपर उठ गया, आगे पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब आइडियल कैसे बन गया? हाँ, आप एक चीज में आइडियल मान सकते हो कि इसने बड़ा संघर्ष करके सेल्फ मेड पर्सन है, तो आपके अंदर मोटिवेशन आना चाहिए कि हाँ मैं भी सेल्फ मेड बनूं। अब पता लगा आप उसकी सारी स्टाइलें अपना के बिल्कुल उसको कॉपी कर रहे हो, तो ये तो फुलिशनेस के अलावा कुछ भी नहीं है ना, नहीं। और आप झिझक रहे हो कि ये इतना बड़ा है जी, इतना पैसे, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो ये मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। यहाँ पे कंपैरिजन आता है, माइंड कंपैरिजन पैदा करता है, आप अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हो और उसको इतना सुपीरियर मान लेते हो, जबकि अगर आप उसके साथ 10 दिन बिताओगे तो उसे लगेगा यार इसकी भी स्टाइल, वो ये तो वैसे ही है जैसे मैं हूं, कोई अंतर तो है नहीं। भाई बाहर से चकाचौंध उनकी स्टाइल है, वो ब्रांड है, उनको बड़े सारे ऐड करने हैं, अरबों रुपए कमाने हैं उन्होंने ऐड कर करके, तो उन्हें बाहर से नौटंकी करनी पड़ती है अपनी मार्केट वैल्यू बनाए रखने के लिए, कमर्शियल वैल्यू के लिए। लेकिन अगर आप उनके साथ 5-7 दिन बिताओगे तो उनको आप जैसे हो वैसे ही वो है बेचारे। तो यहाँ पे जो प्रभाव आ रहा है, यहाँ पे बाहर का ग्लैमर का प्रभाव आ रहा है, तो यहां से थोड़ा सा लगने लगता है कि इंसान, अरे ये फला 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 फला। तो ये हमें समझना चाहिए कि इन चीजों में हमें अटक जाते हैं, तो हमारे अंदर थॉट्स का अंबार लग जाता है। तो यहां पे हमें प्लेन होना चाहिए, साधारण। प्रभावित किसी से मत हो, प्रभावित हो तो कि एक अच्छे हृदय से। जिसका हृदय अच्छा है वो अमीर है गरीब है, इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इन्हीं बातों से थॉट्स आते हैं। यदि आप 95% लोग तो इसी चीज का शिकार होते हैं, उनकी 90% प्रॉब्लम्स तो माइंड की पैदा की हुई प्रॉब्लम्स हैं। आज बहुत सी महिलाओं को, बहुत से पुरुषों को देखो, बहुत अच्छे वेल ऑफ हैं, उनके मुंह लटके होंगे, भाई क्या हुआ, बाप इसमें अटक गए, अब उसमें अटक गए, उसको देख के परेशान, उसको देख के परेशान। भाई क्यों परेशान हो भाई तुम? क्योंकि वो दूसरे को देख रहे हैं और अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं। तो जो एक्सेप्टेंस होती है इंसान को ताकतवर बनाती है। एक्सेप्ट करने वाला इंसान स्वयं भी खुश रहता है और अपने साथ में जो जुड़े होते हैं उन्हें भी खुश कर देता है वो, या उसका जो एक ऑरा है दूसरों को भी प्रसन्नता देता है। हार्मनी हो जाती है। हाँ, अब जैसे हैं वैसे ही हैं, ठीक है, बस ओके, दिखाना क्या, हाँ शो ऑफ क्या करनी।
अब हमारे यहाँ बहुत से सहज ही हैं, ओहो हो, हे भगवान, इतने ज्ञानी बनेंगे, ऐसी ऐसी कठिन कठिन बातें बोलेंगे, सारे श्री माता जी के लेक्चर को रट्टा मार के सारा उगल देंगे किसी के सामने। अब उनसे पूछो ये जो माँ ने कहा है ये क्यों कहा है, आपके अंदर कितना उतरा है, तो गोल हो जाएंगे। और अगर आपको उसको दिख गया कि आप सॉलिड वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको इग्नोर करेंगे, उल्टी सीधी बातें करके दाएं बाएं हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है पकड़े गए हम। उधार का उठा के घूम रहे थे हम, तो उधार के कपड़े पहन के आए, किसी ने कह दिया बेटा ये तो उसका है, ड्राई क्लीनर से लाया तो ये सूट पहन के आ गया उधार का। तो जो उधार का ज्ञान है ना, ऐसे ही जो उधार के कपड़े पहन लिए हमने। तो ये वाली चीज समझनी है कि जो अपने अंदर ओरिजिनलिटी है, वट एवर वी गेन, जो भी हमने पाया है वो हमारा ओरिजिनल होना चाहिए, अंदर से फूटने वाला होना चाहिए, ना कि उधार का उठाया हुआ, और ना ही मेमोरी बैंक से आया हुआ। मेमोरी बैंक से जो आया वो भी सही नहीं है, वो हमारी चेतना को विकास नहीं देगा। हाँ, मेमोरी बैंक हमारे को एक डायरेक्शन दे सकता है कि भाई इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करने हैं हमें, बट वो हमें ज्ञान नहीं देगा। मेमोरी बैंक ज्ञान क्या देगा? हमारा अपना अवेयरनेस, हमारे अपने अंदर स्पॉन्टेनियस फूटने वाली चीजें हमें ज्ञान देती हैं या हमारी अवेयरनेस को डेवलप करती हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर इनर बीइंग, फ्रॉम योर स्पिरिट, फ्रॉम द डिवाइन। यहां से हमें लेना चाहिए बजाय मेमोरी बैंक के। राइट? हाँ जी, और बताओ। बस थैंक यू। जी, अन्य कोई? और कोई बताना चाहते हैं कुछ? अच्छा, मेरे सामने प्राची आई थी। प्राची, आर यू देयर? जय श्री माता जी भैया। हाँ प्राची, जय श्री माता जी। जी, मैं ऐसे ही आ गई होंगी, मतलब मैं ऐसे नहीं आई थी। अच्छा, मुझे लगा बातें करने में फिर मैं जब मेरे अंदर से जो बोल आने लगता है तो नहीं। फिर अच्छा, नहीं मतलब ऐसा था ना कि जब आप बोल रहे थे कि मतलब इसके पहले भी जो पास्ट जो सेशन मैंने अटेंड किए हैं जिसमें मैं नहीं थी, उसमें भी जब मृत्यु वाला जब भी आता था ना, तो तब मैं रेडी नहीं होती थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि मेरी चेतना में एक ये बात एक बैठ गई है कि मृत्यु मतलब जब जिस चेतना स्तर पे आपकी मृत्यु होती है, फिर मृत्यु के बाद आप उस चेतना स्तर से और ऊपर नहीं जा पाते, मतलब उसके लिए फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा या फिर जो भी। तो मुझे इसी जन्म में चाहिए कि मेरी चेतना का स्तर इतना मतलब अच्छा हो जाए कि मैं आराम से मर सकूं। और फिर आपने कहा कि अगर सही में मतलब अगर मृत्यु सामने आए फिर ऐसा, तो फिर लगा कि यार ठीक है, जितनी चेतना की तरह से मर जाएंगे, और लगा कि और चाहिए तो अगर माँ की मर्जी होगी तो नया जन्म दे देंगी, नहीं तो चेतना का स्तर तो थोड़ा चाहिए। पर आई विल डेफिनेटली से कि गुड थिंग ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। यही वाली चीज अच्छी होनी चाहिए कि नहीं नहीं, हमें मरना है चेतना विकसित होने के बाद। ऐसे नहीं मर जाएंगे, अचानक मर गए, बाद में हम दुखी हो रहे हैं, हाय हमने विकास नहीं किया अपनी चेतना का, समझ नहीं पाए कुछ ये सारा संसार का झंझट। हाँ, और ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आपने कहा ना कि जिस समय हम मरेंगे उस वक्त हमारी जो मनस्थिति होगी तो मतलब वैसे ही रहेगी। तो मैं मतलब मुझे लगा कि अगर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे चाहिए कि मेरी चेतना का स्तर भी उतना नहीं है और मेरे में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो क्या फिर मेरी चेतना के स्तर में वो जो मनस्थिति अगर मैं मर गई तो प्रभावित रहेगी कि मेरे को नहीं मरना था। देखो, ये जो चीज है ना, जो अभी हमारे लास्ट मोमेंट पे जो रहता है वो एग्जिस्ट करता है हमेशा, वो समाप्त नहीं होता, वहीं रुक जाती है सीढ़ी।
मतलब जहां सीडी रुक जाएगी है तो पिक्चर फिर वही फ्लैश होगी। अच्छा, नहीं फिर तो मैं रेडी रहूंगी जितनी चेन्नई सर मारना मार डाल। एक्चुअल में क्या और है जीत कि जाओगे तो अगले जन्म में मुझे ऐसा जगह देना कि यहाँ और विकसित हो जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम मृत्यु को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें चेतना का विकास करने की इच्छा है कहीं ना कहीं। तो इट्स ए पॉजिटिव थिंग। ये ना तो डर है, जी। ना तो ये डर है, ना ये कोई समस्या है, हम्म, पर इट इज़ ए गुड थिंग। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को टीचर ने कुछ सम्स करने के लिए दे दिए और करते करते जो है बाकी बच्चों ने कर दिए पर उसने नहीं किए, तो वो करता हुआ बैठता रहा। आधा घंटा देर तक सारे बच्चे चले गए पर वो आधा घंटा बैठ के कर रहा है फिर भी। तो उस बच्चे के अंदर टाइम फैक्टर मैटर नहीं कर रहा है, वो कह रहा है मैं सम्स करके ही जाऊंगा। तो दिस इज ए वेरी गुड थिंग, एक पॉजिटिव साइन है। जी। वेरी हाँ, गुड, ऐसा भैया होना चाहिए। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब शायद बोलते बोलते पूरा हो जाए कि जो जो ध्यान का आयाम है और जो चेतना की स्तर है, तो क्या चेतना की स्तर कम है, मतलब उतनी उतनी विकसित नहीं हुई है, तो भी हम ध्यान के क्या उच्च आयाम में जा सकते हैं? देखो ऐसा है कि ध्यान में यदि हम लगे हुए हैं, यदि ध्यानस्थ रहते हैं, हमें आदत है ध्यान की रहने की, तो हमारी चेतना का विकास तो होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और स्वतः ही अगले आयाम अपने आप ही हमारे सामने आते चले जाएंगे, हमारी चेतना उस आयाम में आनंद ले रही होगी। अच्छा, तो मतलब आयाम और चेतना मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है कि एक मतलब दूसरे के जितना पूरक हैं, एक दूसरे के हाँ, कॉम्पेटेबल अच्छा, है, हाँ हाँ, कंपैटिबल है। ओके ओके, कि ध्यान के जरिए चेतना हाँ हाँ विकसित होगी और चेतना विकसित होगी तो ध्यान में और आनंद आएगा, नया आयाम का खोजबीन कर पाओगे आप। हाँ। तो भैया मुझे एक और ये चाहिए, जैसे कि अम, जिससे कि जो हम ध्यान के अंदर जो उतरते हैं उसमें उसमें आने वाला ज्ञान, और कुछ चीजें देखी या फिर कुछ चीजें पढ़ी या फिर कोई बुक ही पढ़ी, उससे अगर हम रिलेट कर पाए जो हमारे अंदर घटित हो रहा है, मतलब जो भी जैसा भी, तो क्या मतलब ऐसे बुक पढ़ने से भी चेतना का स्तर बुक बढ़ चेतना सकता का, है? देखो चेतना का स्तर तो हमारे ध्यान अगर से ही विकसित होगा, लेकिन अगर चेतना का स्तर अच्छा, विकसित हो रहा है और जो पढ़ी हुई चीज से मैच कर रहा है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारे को प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमें और अपने अंदर उतरना चाहिए। क्योंकि वो एक मैप की तरह है। किताबें जो होती हैं, माँ के लेक्चर ना नक्शे की तरह है, मैप की तरह, ठीक है। अब मैप हमने पढ़ा, अब उस मैप में पता लगा ये वाला शहर आएगा, ये वाला शहर आएगा, ये वाला शहर आएगा, रास्ता ऐसे होगा, हमने मैप देख लिया, अब हमने चलना शुरू किया। अगर वैसा ही वैसा सामने आ रहा है तो हम कहेंगे हम सही रास्ते पर हैं। अच्छा, यानी कि मतलब वो है और हमारी साधना को हाँ, सपोर्ट मिलती है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी, अच्छा, ये है, थोड़ा सा फायदा ठीक है, है, पर ये सारा फायदा नहीं है, थोड़ा सा फायदा है। क्योंकि हम्म, मैप का लाभ तभी है जब हम यात्रा कर रहे हो। ये यात्रा ही नहीं कर रहे, घर में बैठे हैं, तो मैप का कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम दूसरे को वैसे ही दूर से ही बताते रहेंगे, भाई यहाँ वो है वहाँ है, हमें अनुभव तो है नहीं। हमने तो किताब पढ़ के मैप देख के बता दिया यहाँ ये शहर आएगा, पर हमने शहर कैसा है हम जानते ही नहीं है। हम शहर के बारे में पढ़ सकते हैं पर हमने शहर को एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं दूसरे को ढंग से। हम बस थ्योरेटिकली बता सकते हैं उसको, अनुभव के आधार पे नहीं बता पाएंगे। जैसे कि श्रीमाता जी की बहुत सारे लेक्चर रट मारे हैं और उन लेक्चर्स को रटे हुए लेक्चर से ज्ञान देते रहते हैं हम, हमारा अपना ज्ञान उसमें शामिल होता नहीं है। तो फिर तो ऐसा ही है जैसे नक्शे पढ़ लिए और हमने ऐसे ही बता दिया उन्हें, ना हमें मजा आया है ना पढ़ने सुनने वाले को मजा आया। अपने अनुभव से चलना चाहिए, अपनी अनुभूति करनी चाहिए, और वो माँ के लेक्चर्स तो मैच होने ही है क्योंकि उसी डायरेक्शन में तो हमें ले जा रही हैं वो। अच्छा,
आप भैया सबको जैसे कि वाकिफ, आप सबको बहुत सारे श्रीमाता जी के लेक्चर आपने सुने होंगे, कुछ कुछ चीजें मैच हो रही होंगी अब अनुभव के आधार पे, निश्चित रूप से मैच हो रही होंगी। माँ तो समझ लो उत्तर पुस्तिका है, अगर प्रश्न हल करने के बाद उत्तर वही आया है तो हम कहेंगे हाँ भाई उत्तर सही है। जी हाँ बताओ। रुको, मैं ब्लैंक हो गई अभी, मैं पूछ रही थी कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ी हाँ देर जैसे में। कि हाँ हम्म, पता नहीं, बोलो बोलो बोलो। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ हम्म आपकी चेतना से, करो करो, नहीं मतलब एक जैसे कर लो कि, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे अंदर अभी वो धारा प्रवाह नहीं आता हम्म जो आपके अंदर आता है, तो तो क्या वो मतलब माँ ने आपको दी हुई है कि वो सभी को मिल सकती है अगर हम उस स्तर तक पहुंचे कि, क्योंकि माँ ने, या फिर ये ऐसा कि माँ ने आपको माध्यम बनाया है, उस एरिया में रखा है जिसमें आपको जरूरत है, तो आपको वो चीजें दी है कि वो हम भी पा सकते हैं। देखो प्राची, ये तो मुझे मालूम नहीं, पर मुझे इतना पता है, मैं पहाड़ों में रहा हूँ, पहाड़ों में नदी बहती है, नदी बहती है, ठीक है। नदी से जो लोग अपने पाइप लगा लेंगे तो उनके घरों में पानी पहुंच जाएगा। न पानी मेरा है, न नदी मेरी है, न मैं नदी हूं, बस इतना समझ लो मैंने हाँ पाइप लगा रखा है, और जो आ जाए वो आप तक पहुंच जाता है, और कुछ नहीं है। नहीं, तो जैसे कि अगर आप जैसे जन्म ऋतु की बात चल रही थी, अगर जैसे कि बोलो बोलो बोलो। आप नहीं हाँ मैं नहीं रहूं, शरीर रूप में जैसे नहीं रहूं, भाई शरीर रूप में नहीं रहूं, हाँ मतलब, ठीक है। तो क्या फिर जैसे माँ कोई और माध्यम भेज देंगी, या फिर मतलब जूम सेशन क्यों मतलब बंद नहीं होना चाहिए? तो आप में से पता नहीं, कोई, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। आप में से कोई और ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगी वहां की, उसके जरिए जूम सेशन चल जाएगा, शरीर बदल जाएगा बस। हम्म, श्री माता ही माध्यम बदल देंगी, बाहर से दिखने वाला माध्यम बदल जाएगा, कम्युनिकेशन उन्हीं का चलेगा, फिर किसी और माध्यम से चलेगा, कुछ हाँ सब चीज चलती रहेगी, लेकिन शक्ल सूरत बदल सकती है। आप ही से कोई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे सेशन करा रहे होंगे। उन्हीं की तो तैयारी है ये, उसी चीज की तो तैयारी चल रही है कि ये धारा निर्बाध चलती रहे पूरे संसार में, किसी ना किसी माध्यम से धारा चलती रहेगी, ये उसी की तैयारी है, निश्चित रूप से उसी की तैयारी है, समझ लो। जी मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? समझ में आ रही, श्री माता जी ने देना आ रही है, श्री और माता जी ने, पता है श्री कि माता जी ने जो देना है समझ लो, कुछ तो उन्होंने लेक्चर्स हाँ में दिया, लेक्चर्स में उन्होंने एक इंफॉर्मेटिव लेवल पे दे दिया, उस आधार पे जिन्होंने साधनाएं की, जो साधना में विकसित होते चले गए, तो उनको फिर उन्होंने भीतर से देना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो उनको ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जो भीतर से उन्नत हो सके, ताकि उनके माध्यम से वो सारे संसार तक पहुंचाती रहे लगातार, और कभी रुके ना वो, वही तो तैयारी चल रही है। चाहे आप सब लोग इस वक्त 40-50 लोगों की सामूहिकता में हो, चाहे इन वीडियो के माध्यम से हजारों लोग इस सामूहिकता का आनंद लेते हो, तैयारी इसी चीज की है कि वो जो प्रवाह है ना सत्य का, वो रुके ना कभी भी। जैसे कि एक नदी है, ग्लेशियर से एक नदी निकल के आई, एक धारा है, अब वो क्या हुआ बाद में सैकड़ों जगह बट गई, नीचे आके सैकड़ों जगह बटते हुए अलग अलग धाराओं में आगे जा रही है। वो स्रोत तो एक ही है लेकिन धाराएं अलग अलग चल दी, ताकि ज्यादा एरिया कवर हो गया। ठीक इसी प्रकार से माँ अपने माध्यमों को विकसित करती है, और विकसित इसीलिए करती हैं ताकि वो उनका दी हुई चीजें सारे संसार में फैलती चली जाए। अब उनके अपने तरीके हैं किस तरीके से विकसित कराए वो,
तो वही तो चल रहा है ये। आप सब लोगों को समझना चाहिए वही प्रक्रिया चल रही है। आप सब लोगों की चेतनाओं को उन्नत किया जा रहा है ताकि आपके माध्यम से सारी चीजें पहुंचती रहे संसार में। इसी प्रकार से आज तो ये एक जूम सेशन है, फिर सैकड़ों हजारों जूम सेशन होंगे पूरी दुनिया में, लोग अलग अलग स्थानों पे कर रहे होंगे। समझ लो इस बात को। ये बात तो पता है कि मेरा शरीर मर गया तो किसी और के माध्यम से जूम सेशंस इस टाइप के चलते ही रहेंगे, बंद थोड़ी होंगे ये। क्योंकि किसी एक माध्यम पे आश्रित नहीं है ना उनकी धाराएं, अनेकों धाराएं फूटेंगी। आपका समय नहीं आया है क्योंकि अभी मतलब क्या पता, जब तक आप उतनी मतलब जब तक माँ उस स्तर के माध्यम बना नहीं देती, मतलब और ऐसे भी ऐसे अभी जितना भी चल रहा है इस वक्त अच्छे यंत्रों की जरूरत है। तो आप तो जाने वाले नहीं और बहुत सारे लोग जाने वाले नहीं क्योंकि माँ को उनसे कार्य लेना है। भाई यंत्र तैयार कर रही हैं तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? हाँ। आप सब लोगों को तैयार कर रही हैं तो ऐसे कैसे चले जाएंगे सारे? लेकिन मुझे क्या मालूम, विकसित की चेतना। मुझे क्या मालूम। हाँ देखो ऐसा है ना, मेरे साथ तो ये समस्या है ही नहीं ना, शरीर रहे या ना रहे हाँ कोई समस्या नहीं है। भाई क्या हो गया, मान लीजिए मेरे यंत्र से उन्होंने काम लेना होगा तो बिना शरीर के भी तो काम ले सकती हैं वो, तब तक जब तक उन्हें चाहिए। फिर इतने में आप सब लोग इस स्थिति में पहुंच जाओगे, आपके जरिए सारा काम चलता रहेगा। तब तक के लिए बिना शरीर अवस्था में भी चल जाएगा अपना काम। जी। क्या पता आने वाला समय कौन जाने। पर मुझे रहस्य समझ में आ गया है। पर मुझे एक बात तो सच्चे में समझ में आ चुकी, अरे कोई कहीं जाता वाता कहीं नहीं है। अगर वो यंत्र है माँ का और उन्होंने माँ ने काम लेना है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा, आप सबके बीच में ही मौजूद रहेगा, कहीं नहीं जाता, वो कार्य करता रहेगा अपना। और जो लोग संसार में लिप्त हैं वो भी कहीं नहीं जाने वाले, वो भी यहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते नजर आते हैं, वो भी कहीं नहीं जाते। केवल जाता वो है जब बाहर की भौतिक चीजें उसकी सारी समाप्त हो चुकी हैं, कोई इच्छा बची नहीं। दूसरा, वो अपने जो श्रीमाता जी ने शरीर त्यागने के बाद के कार्य थे वो भी उसके कार्य पूर्ण हो गए हैं, तो तब वो जा सकता है। वो भी उसकी मर्जी है कि भाई मैं वहां बहुत दिन तक आपके हृदय में रेस्ट करना चाहता हूं, अभी मुझे किसी असाइनमेंट पे मत भेजो, तभी जाता है वो, वरना कार्य रहता है। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि माँ अगर मैं मरी तो सबसे पहले तो पार ब्रह्म परमेश्वर उधर ही जाऊंगी। अब तो मुझे पता है कि कैसे जाना है। माँ के मजे ले लिए, फिर अब दो कार्य कौन से दिन। तुम्हें एक प्रकरण याद है रामायण, उसका त्रेता युग का, श्री राम के काल का? ये कहा जाता था कि रावण ने स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दी। याद है प्रकरण कि रावण के पास इतनी शक्तियां थी, वाला देखा था कि हाँ मैंने देखा है कि रावण ने स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दी थी जी। जानते हो ये सब क्या है? जो अभी तुमने बोला वो क्या था? स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का व्यवस्था थी ये, कि आप जान चुके हो हाँ। कि उस स्वर्ग तक कैसे पहुंचना है, या अभ्यास करके जान गए हो। तो जब चेतना शरीर छोड़ेगी तो सीधी नाक की सीध में ऊपर उनके पार ब्रह्म के पास ही जाएगी, उससे पहले इधर उधर नहीं जाने वाली वो। तो जब मेरी चेतना स्तर कम थी ना, तो फिर मैं सोचती थी कि कोई इंसान अगर मरता है तो अगर उसको कहीं जाना हो
तो कैसे जानेगा कि उधर का रास्ता क्या है, ये जो भी, जैसे कि पहले हम मजाक मजाक में, मतलब मैं ऐसे ही बोलती थी, सोचती थी कि मैं मरूंगी तो वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी, मेरे को सब जगह देखनी है ऐसे ही फ्री में जाऊंगी, फ्री सब जगह का ये लूंगी करके। फिर ना मतलब लेकिन एक क्वेश्चन था कि अगर मुझे जाना हो तो मुझे रास्ता कैसे पता होगा, लेकिन अब मुझे पता है कि हम चित्त से कहीं भी जा सकते हैं। तो वो एक छोटी चेतना और वो थोड़ी सी बड़ी हुई चेतना में मतलब ऐसे अब पता चलता है कि क्या है। और यानी कि हमने जीवित रहते हुए ध्यान के जरिए अभ्यास बना लिया पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में रहने का, उनके हृदय में रहने का। शरीर के जीवित रहते हुए निरंतर ध्यान के माध्यम से अभ्यास बनाया, और उसी की हमारी तीव्र इच्छा है। तीव्र इच्छा भी वही है कि हमें वहां जाना है, तो निश्चित रूप से अंतिम समय पे भी ये तीव्र इच्छा रहेगी, और शरीर छोड़ने के बाद सीधे हमें वहां स्थान मिलेगा, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा ना कि लास्ट मोमेंट पे जो भाव होते हैं वही हमारे रहते हैं चेतना में। तो अगर संसार का होगा तो संसार में अटक जाएंगे, उनके साथ रहने का होगा उनके साथ जुड़ जाएंगे, ये बात पक्की है। ये तो मैं प्रॉपर ध्यान दूंगी मरने के टाइम मरने के टाइम ध्यान देने की, पता है कि मरने, सुनो 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 सुनो, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मरने के टाइम पे आप ध्यान नहीं रख पाओगे। ये तो अभी अभ्यास करने की जरूरत है कि मरने के टाइम पे ध्यान ऐसा ही बनाए, तो अभी अभ्यास की जरूरत है, ये बाद में नहीं पता हो पाएगा। जैसे वो है ना, बड़े संतों ने कहा है, संतों ने कितनी बार कहा है, सिमर सिमर मन, ए मन तू सिमरण कर उसका, बार बार कर, ताकि उस वक्त तेरे को यही अभ्यास बने कि उस वक्त भी वो सिमरण कर सके। बचपन में पढ़ाते थे ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हम रट्टे हुए होते हैं पहाड़े हमारे। कभी पूछ लो 2 8 जा, आप कहोगे 16, क्योंकि रटा हुआ है, अभ्यास है। तो इसी तरीके से अगर रटा हुआ है ना ये पार ब्रह्म परमेश्वर साथ ये वो, तो धीरे धीरे करके हमारी चेतना में जज्ब हो गया है, ये एब्जॉर्ब कर लिया है हमारी चेतना ने इस अवस्था को। तो मृत्यु के, शरीर की मृत्यु के बाद में हम उन्हीं के साथ जुड़ेंगे निश्चित रूप से, कोई उसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते वो हमारी चेतना में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी। अगर संसार की कोई चीज लेश मात्र भी अटकी हुई है तो फिर वहां फंस जाएंगे, ये बात भी तय है। श्री माता ने एक उदाहरण दिया था, अब मैं इसको इस चीज से कोरिलेट करूंगा। श्री माता ने अपने प्रवचनों में उदाहरण दिया है ना कि अगर साड़ी का एक कोना भी एक कील से अटक गया तो साड़ी अटकी रह जाती है, पूरी साड़ी अटक जाती है अगर एक कोना भी अटक जाए साड़ी का। ठीक इसी प्रकार से हमारी चेतना में यदि संसार के प्रति कण बराबर भी लेश मात्र भी अगर झुकाव रह गया तो वहां अटक जाएगी चेतना, उनके पास नहीं जा पाएगी, साड़ी के कील में अटकने की तरह। तो भैया मतलब मेरे अंदर एक क्लिप्तता है कि मतलब मैं छोड़ के जाऊंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी। लेकिन अभी लास्ट वीक भी मैंने अपने मतलब एक पीड़ा देखी अपने परिवार में ही, माँ जैसी है उनकी, तो उनकी पीड़ा देख के मुझे मतलब मैं बहुत दुखी फील कर रही थी। और मतलब और मैं अगर अपने आप को सोचूं कि कोई अगर मुझे छोड़ के जाता है तो मैं ऐसे नहीं रह पाऊँ, मतलब मैं दुखी हो ही जाऊंगी लेकिन मैं खुद छोड़ के जाऊंगी तो मैं दुखी नहीं होंगी। मतलब ये जो दुखी हो जाऊंगी मुझे पता है, लेकिन मैं उससे उस फेस मतलब अभी तो मैं ऐसे तो मैं डिनाई करते जाऊंगी कि नहीं स्टेबल रहना है, मतलब सब चीज पता है कि वो सिर्फ शरीर छूटेगा, आत्मा तो वैसी ही रहेगी, लेकिन अपनों के लिए ये मैं रेडी नहीं हूँ। अभी ऐसा मेरे में अभी भी है। अभी मेंटली समझो
अंदर उतरना शेष है, बस और कुछ नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट हैं अभी जो रोकते हैं। वही तो बात हो रही है, वही तो कीलें हैं जो अटका देती हैं साड़ी को। तो कील भी निकालनी है, वो कील भी निकालनी है साधना के माध्यम से। साधना के द्वारा ही निकल सकती हैं वो कीलें, कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, है ना। क्योंकि जब हम परम के साथ एकाकार होने लगते हैं ना, तो उनकी शक्ति ये कीलें निकालती है, हम स्वयं नहीं कीलें निकाल सकते। बस हम कीलें निकालने की भाव रख सकते हैं उस वक्त, उस ध्यानस्थ अवस्था में, कि कीलें हमें निकालनी है, भाव रख दें, तो परम की शक्तियां हमारी मदद करेंगी कीलें निकलवाने में, हमको सामर्थ्य देंगी किस तरीके से कीलें निकालें, आइडिया भी देंगी कैसे निकालें कीलें, क्या करें ऐसा जो कीलें निकल जाए। तो ये उनका खेल है, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये बात पक्की है। लेकिन हमारे बस में क्या है, उनके साथ एकाकार बनाए रखना, एकाकारिता, ये हमारे बस में है। अभ्यास, समय, चेतना, चित्त वहीं लगाए रखना, धीरे 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 करके अभ्यास बनता है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं, में क्या है। वही तो बहुत सारी चीज़ें, हम सब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं अटकने वाली, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये समझ में आ चुका है कि भैया ये चीज़ बढ़िया नहीं है कीले, तो ये कोई कम बात है कि समझ में आ गया है हमें कीले अच्छी चीज़ नहीं। पहले तो इन्हीं कीलों से प्यार था हैं, पहले तो इन्हीं कीलों के ऊपर अपनी जिंदगी की पेंटिंग टांगा करते थे, है नहीं बात सही बड़े प्यार से अपनी जिंदगी की पेंटिंग बना के इन्हीं कीलों पे टांग के बड़े गौरवान्वित हुआ करते थे। तो अब ये समझ में आ गया भाई, ये टांगना टूंगना नहीं है, हमें ये कीलें निकालनी है हमें। तो अभी ये तो समझ दे ही दी श्री माता जी ने, है ना चलो आज मजेदार रहा, पर आज बहुत सारे लोगों की जो चेतना का स्थिति रही उसके कारण इस वाली तरफ मुड़ गया। अब ये मुझे तो पता नहीं होता किधर को मुड़ेगा, स्वतः ही घटित होता है। तो सारा आप सबकी चेतनाओं का जो प्रभाव होता है उसी के मुताबिक घटित होता है, राइट जी। चलिए और कोई बताइए। वही रमनी बहन भी थी पहले, रमनी बहन दिखाई दी थी। हाँ जी, जय श्री माता जी। अर्चना बहन बताइए। जय श्री माता जी। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी। कि जब आपने क्वेश्चन पूछा था कि जब मरने के समय और कुछ लोगों के हृदय में आपने कहा कि चुभन आ रही है गले में और हृदय में विशुद्धि पे, तो उस समय मेरे ठंडक आ रही थी। तो जब आपने ये कहा कि ये सामूहिकता का है, तो मेरे मन ने एकदम से कहा कि क्या आया कि मुझे जब अच्छा लग रहा है तो हम सामूहिकता पे क्यों चित्त डालें। तो भैया क्या ये सेल्फिशनेस हुआ? नहीं, अपनी अपनी मन स्थिति है। तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, इसका कोई निर्णय लेने का कुछ नहीं है। ये तो आपका जब चित्त है ही नहीं, मान लो सामूहिकता पे उस वक्त चित्त ही नहीं है आपका, तो आपको नहीं आया। नहीं तो जैसे आपने कहा था तो एक बार हुआ कि लाओ डालें, भाई मेरे को मैंने तो नहीं सुनिए, मैंने तो इसलिए कहा था कि मुझे महसूस हो रहा था। मैं तो सामूहिकता से जुड़ा हुआ हूँ ना, आप सबसे कनेक्ट हो गई तो मेडिटेशन होता है, तो मेरे तो रिफ्लेक्शन आएगा आप सबका, जैसा भी होगा, अच्छा होगा, गड़बड़ होगा, सब आएगा मेरे को। तो मैं तो अपने आधार पे कहा ताकि जिनके आ रहा है उनका अटेंशन उस पे जाए और वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाए, बस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या जैसे सेल्फिशनेस है आपका, मतलब ये है कि अगर आपने अंदर आया कि मैं क्यों करूं, तो अब इसमें
इसमें मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आपके अंदर जो चीज़ है वो है, ठीक है, उसमें कोई टिप्पणी करने का मेरा कोई पॉइंट बनता नहीं है। आपकी चेतना नहीं, आपकी आपके टिप्पणी अंदरूनी, करने का नहीं। ना ना, ये टिप्पणी मेरे लिए उचित नहीं है ना। आपको गिल्ट कॉन्शियस में पहुंच जाएंगे अगर मैंने कुछ ही बोल दिया। और पॉजिटिव अगर मैंने कह दिया कि ये अच्छा है तो बाकी लोग गिल्ट में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए मेरी टिप्पणी कोई नहीं है। ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, आपको खुद से समझना होगा ये। क्योंकि बहुत से लोग हमारे भीतर से, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामूहिकता को तरजीह देते हैं, सामूहिकता को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारे माध्यम से सामूहिकता का हमारी चेतना से, हमारी ऊर्जा से सामूहिकता को लाभ मिल जाए। तो अगर मैं ये बोलूंगा तो उनको नुकसान होगा, और ये बोल दिया तो आपको नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। नहीं, हमें अंदर से लगा ना, आपको ये बात आपको स्वयं समझनी है, मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे आप ये बात। कनेक्टिविटी है, और आप कनेक्टिविटी के कांटेक्ट में आके ये खुद जानिए अंदर से कि ये है क्या चीज। ये आपके लिए एक होमवर्क है। अगली बार बता देना अगले हफ्ते कि भाई ये होमवर्क करके मुझे क्या लगा। ये इसका उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल है। नहीं भैया, हमें तो अभी लग रहा है ना, उसी समय लगा कि जब आपने कहा ये सामूहिकता का है, तो मुझे अंदर से ये लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। और फिर भी मेरी स्थिति ऐसी थी कि मुझे अच्छा लग रहा था वो करने में, कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक बार मन ने कहा कि हाँ, सामूहिकता का है तो क्या करना, अगर अच्छा लग रहा है तो भी ये भी सही है। तो इसलिए तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि आपका व्यक्तिगत है मैटर। ये पर्सनल चीजों के लिए टिप्पणी नहीं करता हूं मैं। क्योंकि जो चीज इंडिविजुअल लेवल पे खुद ही जाननी होती है, तो उसमें मैं टिप्पणी करने से बचता हूं। इससे आपको लाभ होता है। अगर मैं टिप्पणी कर दूंगा तो आपको नुकसान होगा। टिप्पणी ना करने से आपको ये लाभ होगा कि आप खुद उस उतर के जानना चाहेंगे और आप जानेंगे इस चीज को। इसलिए नहीं करना चाहता मैं। नहीं भैया, समझ में तो उसी समय आ गया था, जब नहीं किया उसी समय समझ में आ गया था। तभी तो आपसे कहा कि ये सेल्फिशनेस है। तभी तो कह रहा हूं मैं इसमें बोलूंगा नहीं ना। आप बार बार कह रहे हैं मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करने वाला। अच्छी बात है, पर आपने ये बात शेयर की है, बहुत खुशी लगी मेरे को। इट्स वेरी गुड। मगर ये अच्छा बहुत लगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहे थे, पूछे जा रहे थे, हाँ। उसमें कहीं भी नहीं था कि अगर इसी समय अगर मुझे शरीर छोड़ना पड़ा तो मुझे कष्ट है। बस यही आया कि जिसने दिया है, ईश्वर ने दिया है, और जब वो बुलाना चाहे तो बुला ले, उनकी मर्जी। अच्छा ही है, और अच्छा भी लग रहा था। जब आपने पूछा ना कि कैसा महसूस हो रहा है, तो कहीं से कुछ लग नहीं रहा था कि अगर इस समय देह छोड़ी गई तो कुछ है ऐसा कि मुझे इस संसार में रुकना चाहिए। ना वो कष्ट है, ना पीड़ा है, और ना ही किसी का मोह कि जिसके कारण अभी रुकना चाहिए। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपने शेयर की अपनी बात। आपकी बातों से बहुत लोगों को लाभ होगा, जो इस बात को गुजरेंगे, इस चीज़ से, इस वीडियो के साथ चलेंगे आगे को, उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग, हमारे बीच में जो इस सेशन में बातचीत आती है ना, तो बहुत अंदरूनी बातें होती हैं ज़्यादातर साधकों की, और वो बता नहीं पाते किसी को, वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो समझ लीजिए उन्हीं के हृदयों की चीज़ें सारी यहाँ शेयर हो जाती हैं, ऐसे समझ लीजिए। और भैया, जैसे रुपिंदर ने कहा ना, हाँ, कि जैसे हम लोगों को बुरा नहीं करते हैं मगर लोग बुरा समझते हैं। अभी एक हफ्ते पहले से मेरे अंदर भी यही क्वेश्चन चल रहा था, और लास्ट सेशन में बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे मगर पूछ नहीं पाए।
और वही रुपिंदर ने आज कहा। मेरे साथ भी है, जैसे मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है। तो अच्छी बात है, श्री माता जी ने पसंद कर लिया, और क्या करना है हमें? हमें संसारियों की पसंद बन के क्या करना, हमें तो माँ की पसंद बनना है। एक बात याद रखिएगा, जो परमेश्वरी की पसंद होते हैं वो लोगों की पसंद नहीं रहते, और जो लोगों की पसंद होते हैं वो परमेश्वरी की पसंद के नहीं होते। अपोजिट है मामला। तो जो लोगों की पसंद बनने की कोशिश करते हैं वो कहीं के नहीं रहते। अगर पसंद ही बनना है तो ईश्वर की पसंद बने। अब पता कैसे चलेगा ईश्वर की पसंद बन गए या नहीं बन गए? अगर ईश्वर की पसंद होंगे तो हमारा हृदय में झरना बहता रहेगा ऊर्जा का, तो समझ लेना ईश्वर की पसंद के हो। और लोगों की पसंद के जब बन जाओगे तो अहंकार अहंकार ऐसे भिनभिना रहा होगा जैसे मक्खियां भिनभिनाती हैं खोपड़ी पे। तो ये लोगों की पसंद के बनने के परिणाम है। और दिल में प्रशंसा की हसरत होगी, अरे लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारी विद्वता की प्रशंसा कर दें, हमारा नाम ले दें। तो ये बीमारी लग जाती है फिर लोगों की पसंद बनने में। तो ईश्वर की पसंद बनना श्रेष्ठ है। हृदय में आनंद का झरना बहता रहता है, अकेलापन नहीं लगता कभी भी। कोई सोचता है हाय तो अकेला ही रह गया, लोग पसंद नहीं करते तेरे को, वो कहेगा हाय बहुत अच्छी बात है, लोग पसंद नहीं करते, जान छूट गई मेरी, तो अपना आनंद तो ले रहा हूं अपनी कंपनी का मैं। और देवी देवताओं की कंपनी मिल रही है। अगर लोगों की कंपनी की आदत है तो देवी देवताओं की कंपनी गायब हो जाएगी, और देवी देवताओं की कंपनी का आनंद आने लगा है तो फिर लोग गायब हो जाएंगे। या तो संसार रहेगा या भगवान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं चलता मामला। तो चॉइस हमारी है कि हम लोगों की पसंद बने कि देवताओं की पसंद बने। और देवी देवता उसको पसंद करते हैं जो मां के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, उसे देवी देवता बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि उस जागृत मानव के माध्यम से जो हमारे शरीर में इतने सारे देवी देवता बैठे हैं ना, उनको बड़ा चैन और सुकून मिलता है। इसलिए देवी देवताओं की पसंद का होता है ऐसा इंसान। तो समझ लीजिए किसकी पसंद बनना है। संसार में तारीफ करा के 4 लोगों से मालाएं पहननी है, या दूर कोने में दुनिया की नजरों से दूर आनंद के सागर में हिलोरे हिलोरे लेते हृदय का आनंद उठाना है। चॉइस हमारी है। क्यों बहन, बात सही है? समझ में आ गई? तो ये हमारी चॉइस है। हाँ अर्चना बहन, लगता है कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो जसलीन समझ में आया किसकी पसंद बनना है? माता जी अल्टीमेट। खाम खा लोगों की पसंद बनने के चक्कर में उनके हिसाब से कपड़े पहनो, उनके हिसाब से अपने आप को तैयार करो, उनके हिसाब से अपना व्यवहार करो, अपना ओरिजिनल कुछ है ही नहीं उसमें, सब दिखाने के लिए। क्या फायदा? आपने ये बात मुझे बहुत साल पहले कही थी, अगर तुमने श्री माता जी की फैमिली का बनना है तो दूसरी फैमिली की इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अब हमारे भारत के सबसे धूर्त इंसान को एक पल का चैन नहीं है। रात दिन दुखी रहता, वो अंदर अंदर परेशान रहता, अब मैं क्या कर दूं, कौन सा ढोंग करूं, कौन सा स्वांग रचूं। एक पल चैन नहीं है इस इंसान को। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ मैं आपसे ये बात बहुत
बहुत बार सुनी कि आप हमेशा कहते हो मेरी मृत्यु जब होगी तो वो एक उत्सव होगा, ठीक है। फिर मैंने बाणी में सुना, कबीर जी का दोहा था कि हम शोक मनाते हैं पर वो तो आनंद का समय है, क्योंकि हम अपने घर जा रहे हैं, तो ये अच्छी सेलिब्रेशन है। उसका ट्रांसलेशन ये था। पर जैसे ये वाली चीज जब मैं अपने भीतर में देखती हूँ, मतलब हम ठीक है अटके नहीं है, या हम जानना चाहते हैं मतलब हो सकता है हम आगे चले जाएं बिना अटके, पर वो सेलिब्रेशन वाली फीलिंग नहीं आती है ना। मतलब जैसे आप मुझे कहते हो तो मुझे उस चीज का आइडिया नहीं है। अच्छा सेलिब्रेशन होगा ऐसे, क्या हम ऐसा फील करेंगे, मतलब ये क्या डिफरेंस है, ये हमारी चेतना का डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग का। एक्चुअली फिर मैं वहीं आऊँगा, ये सारी तुम्हारी मेमोरी में पड़ी हैं बातें, मेरी बातें तुम्हारी मेमोरी में पड़ी हैं, गुरु नानक साहब जी की बातें भी मेमोरी में पड़ी है, कबीरदास जी की भी बातें कबीर साहब की मेमोरी में पड़ी हैं, और अपनी चेतना को रख के देख रहे हो कि उन्होंने जो कहा है या मैंने जो कहा है कहाँ पे मेरा सिस्टम मैच कर रहा है। तो नहीं मैच कर रहा तो इसका मतलब अपग्रेड होना है अभी। और बस जो कबीरदास जी कह रहे हैं वो गलत तो है नहीं, नानक जी ने जो कहा वो भी गलत नहीं है, कृष्ण जी द्वापर में कह गए वो भी गलत नहीं है। तो अभी हमारी चेतना उस स्तर पे रेडी नहीं है, इसका मतलब सिंपल सा ये है। सो वी हैव टू अपग्रेड, अपडेट और अपग्रेड करना है अपनी चेतना को। ध्यान के माध्यम से ही हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है, राइट। यस। सबसे पहले रमनी बहन दिखाई दी थी, अगर अभी मौजूद हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा उपस्थित हो जाएं, कुछ कहना चाहें तो। हाँ जी भैया, मैं आपकी ये लास्ट वाली बात से एग्री करती हूँ। ये जो जसलीन ने पूछा ना उत्सव वाला, भैया मैं हर वक्त इस चीज को उत्सव की तरह समझती हूँ, मतलब एक ड्रीम देखती हूँ। बस शिमादा जी उस वक्त बता देगी तुम्हारा अंतिम समय है, मैं तो सचमुच उसको एक उत्सव की तरह ही सेलिब्रेट करूंगी। और भैया आज आपने इतना अच्छा ध्यान का विषय था ना, यही तो सच्चाई है जीवन की, जिस पर आज सारा हुआ। और हम इसका अभ्यास बहुत देर से करते आ रहे, इसलिए कुछ भी परेशानी नहीं, इतना इजीली अंदर तुरंत आंसर्स आ रहे थे, तुरंत। जो भी आपने पहला क्वेश्चन पूछा ना, तो उसमें कि अचानक हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो एक थॉट आया मेरे को, संसारिक, सिर्फ एक थॉट, छोटा सा, बट तुरंत उसको श्री माता जी ने परे हटा दिया कि तुम्हारे जाने के बाद भी ये काम तो हो ही जाएगा, इसमें कोई अड़चन नहीं। पर फिर भी मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा मेरा एम सामने आया, बड़ा ही स्पष्ट, कि मुझे देखो, हमने पहले ध्यान के द्वारा साधना से जुड़े, जब आपसे मिले सबसे पहले भैया हम साधना से जुड़े, हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर इतना कुछ अभी सुधरने वाला है। साधना के द्वारा हम अपने से जुड़े, अपने को देखा, अपनी गलतियों को सुधारा, हमारे अंदर बहुत यानी दोष थे, उन चीजों को ठीक किया। उसके बाद भैया हमारे मतलब चेतना का स्तर जैसे जैसे विकसित हुआ, हमारे अंदर से फियर्स गए, अटैचमेंट्स गई, हमारे अंदर से ये जो कंडीशनिंग गई। बट अभी भी चेतना को कुछ मतलब मेरे अंदर लगा कि मुझे हायर लेवल पर इसको विकसित करना है और जीते जी अपने देखना है मुझे अपने आप को। क्योंकि जब भी हमारा चेतना का विकास होता है, एक छोटी सी चीज भी हमारे अंदर अच्छी घटित होती है ना, तो सबसे पहले हमें ही पता चलता है। करेक्ट, बिल्कुल, परफेक्टली ऑलराइट। सबसे पहले हमें पता चलता है, उसकी बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। तो अपने आप को एक बहुत अच्छे स्तर पर विकसित होना देखना चाहती हूँ। मुझे वहां पर ये मुझे महसूस है कि मुझे अभी नहीं जाना, पहले मुझे अपने आप को उस अवस्था तक लेकर जाना है, एक हायर अवस्था में। तो उसके लिए मुझे इंतजार करना है, अभी नहीं जाना मुझे। और वो अवस्था ऐसी है कि जब भी कोई मुझे मिले, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल माँमयी में बन जाऊं, मेरे अंदर इतना प्रेम, मतलब सबको ये चीज दिखे
कि हाँ ये माँ का बच्चा है, ये माँ का शिवालय है, मतलब इसने अपनी साधना द्वारा अपनी चेतना को इस लेवल तक विकसित किया है। मेरे अंदर ये बिल्कुल क्लियर ये थॉट आ रहा था उस वक्त। और जब दूसरा क्वेश्चन था, जब आपने पूछा कि अगर अचानक मृत्यु आ ही जाए, तो मेरे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस, मतलब ऐसे लगा कि मैंने जब सरेंडर कर दिया तो माँ जो भी आप कर रही हैं वो ही मेरे लिए अच्छा होगा, मतलब एक्सेप्टेंस थी। उसको मैंने एक्सेप्ट किया कि अगर मेरे लिए मृत्यु ही अच्छी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था भैया? अब तीसरा याद था, नहीं उसमें मुझे। 3 ऑप्शंस थी। तो अच्छा हाँ, तीसरा था। उसमें तीसरा था कि सब चीज़ पूरी हो चुकी है, सब चीज़ पूरी हो गई है संसार की, कुछ रहा नहीं है थर्ड में, और हाँ हम जी, फ्री हैं, बिल्कुल तीसरे में बिल्कुल भी। फ्री हैं हम, हाँ कि वो हाँ जी, अपने उनके मतलब का इंस्ट्रूमेंट तैयार है कि उनके प्रतिनिधि बन के हम कहीं भी जा सकते हैं। हाँ जी। तो तो तीसरी ये चीज़ थी। बस ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े पॉजिटिव वे में ही बस अंदर से आते रहे और तुरंत आते रहे। और भैया एक आपने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोला था कि मृत्यु के बाद कौन से कार्य होते हैं जो श्री माता जी कृपा कराती है, वो क्या आपने बोला था? मुझे समझ नहीं बहुत आई। मजेदार कार्य हैं मृत्यु, मृत्यु के बाद के, बहुत सुंदर कार्य हैं। हालांकि मरा नहीं हूं पर एहसास है। हाँ आपने बोला था ना, तो मैंने कहा मैं पूछूंगी कि क्या कार्य देन होते एक हैं सेकंड, मृत्यु एक के बाद सेकंड, भी। एक सेकंड, ये चेंज कर लो।